Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome one day. Hi Munchkins, I'm your friend Monica Mehta और आज हम बात करेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों की। मगर उससे पहले एक ज़रूरी बात ये कि आपने कभी भी अपना मुंह से मास्क उतारना नहीं है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, और अगर आप किसी बाहरी चीज़ को हाथ लगाते हो तो उसके बाद अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ ज़रूर करने हैं। विद ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, लेट्स स्टार्ट डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। हाय किड्स, मैंने आपको बताया था ना कि हमिंग बर्ड एक बहुत छोटी सी बर्ड है जो दुनिया की सबसे छोटी स्पैरो है, और उससे भी छोटी है बी हमिंग बर्ड। ये बिल्कुल एक मधुमक्खी की शेप की होती है, लगती स्पैरो है मगर उसका साइज बिल्कुल एक हनी बी जितना होता है, और क्यूबा के एरिया में ये पाई जाती है और इतनी टाइनी है मगर इसके बावजूद वो एक सेकंड में 80 टाइम्स अपने जो विंग्स है उनको फहराती है और उड़ती रहती है। और जब किसी के हाथ पे आके बैठती है ना तो ऐसे लगता है कि ये है तो बी मगर शक्ल इसकी स्पैरो जैसी है। सो मदर नेचर, यू आर अमेजिंग। माय डियर चिल्ड्रन, जब हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, उसकी एड देखते हैं टीवी में, तो उसका जो जिंगल होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। अटली बटली डिलीशियस अमूल, या टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे, ऐसे बहुत सारी टैग लाइन्स हमें याद हो जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट एक नई ही लेवल पे पहुंच गई है जहां पर जो ऑनर्स हैं वो कुछ ऐसा लोगों को पेश करना चाहते हैं कि लोग मजबूर हो जाएं कि उन्होंने वो चीज़ खरीदनी ही है। चाइना में साई गेम्स इस नाम की एक साइट है, उन्होंने अपनी गेम्स को पॉपुलर करने के लिए क्या किया है, जो नेट गेम इंटरनेट गेम्स होती हैं, ऑनलाइन गेम्स, उन्होंने 1500 ड्रोन्स के साथ स्काई में एक QR कोड बनाया। और QR कोड ऐसा था कि जब भी आप अपना मोबाइल लेकर उसको स्कैन करोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली वो जो गेम है साई गेम आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। अमेजिंग! लोग अपनी चीज़ों को पॉपुलराइज करने के लिए क्या क्या नहीं करते। माय डियर चिल्ड्रन, आजकल का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? प्रैक्टिकल अप्रोच वाला। आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, कोडिंग सिखाई जा रही है, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ज़्यादा हैंडवर्क सिखाया जा रहा है, वो चीज़ें जो कि आपके फ्यूचर में आपके काम आने वाली हैं। अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर एक बहुत अच्छा रूल है जो मुझे बहुत पसंद आया और वो बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। वो ये है कि जब आप 8th स्टैंडर्ड में हो और आपका फाइनल एग्ज़ाम है साइंस का, तो आपको एक सुनसान एरिया में लोनली आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है एक दिन के लिए, और वहाँ पर जो मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके आपने सुबह तक पार करनी है, सुबह वहाँ पे काटनी है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है क्लास 9th में। वंडरफुल! देखिए कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अगर आप फिट हो, दिमाग काम करता है, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना जानते हो, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? व्हाट अ ट्रेमेंडस आइडिया टू टीच चिल्ड्रन, है ना? हाय चिल्ड्रन, अब आपको बताती हूँ एक पोर्टेबल लाइब्रेरी के बारे में। 1969 में इंग्लैंड में बच्चों के बुक्स को प्यार को देखते हुए एक रोबोटिक लाइब्रेरी बनाई गई जो कि सड़कों पर निकलती थी। उसमें एक बॉक्स लगा था, आप लाइब्रेरी में से कोई भी बुक उठा सकते हो और उस बॉक्स में पैसे डाल सकते हो। आपको पता है ये कंसेप्ट इतना पॉपुलर हुआ इंग्लैंड में, लोगों को बहुत पसंद था कि हमें अपनी पसंदीदा बुक मिल रही है, वो भी रोड पर, हमें कहीं शॉप्स में नहीं जाना पड़ रहा। बट अनफॉर्चुनेटली इसको बंद करना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे शरारती लोग थे जो बुक्स ले लेते थे मगर पैसा नहीं डालते थे। बट
डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स ये आइडिया बहुत अच्छा है। ऐसे ही पोर्टेबल लाइब्रेरीज होनी चाहिए हर गली हर नुक्कड़ पर, ताकि जो बच्चे वाकई ही पढ़ना चाहते हैं उनको अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए मिलती रहें। माय डियर चिल्ड्रन, डॉग्स को ह्यूमन का सबसे अच्छा फ्रेंड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। 2018 में क्लैक्सक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, यहाँ पर एक डॉग को ऑनररी डिग्री दी गई। क्यों? क्योंकि उसकी जो मालकिन थी वो क्लैक्सक यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कर रही थी और वो अनफॉर्चुनेटली हैंडीकैप थी, वो चल नहीं सकती थी। शी वॉज ऑन व्हील चेयर। तो वो डॉग इतनी हेल्प करता था, उसके साथ कॉलेज आता था, उसका बैग कैरी करता था, उसको बुक्स पकड़ाता था, कुछ कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती तो वो कोल्ड ड्रिंक लेके आता था। यही नहीं, वो बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प करता था। इसलिए जब वहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई तो उस डॉग को भी एक ऑनररी डिग्री दी गई। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो डॉग्स होते हैं वो बहुत फेथफुल होते हैं। हम ह्यूमंस उनके प्रति क्रूअल हो जाते हैं, मगर वो हमेशा फेथफुल रहते हैं। आइए आपको प्यारी सी स्टोरी दिखाती हूँ और फिर चलती हूँ। फिर कल आऊँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ और अच्छे काम ज़रूर कीजिए। दिन में एक अच्छा काम ज़रूर कीजिए और सबसे ज़रूरी है अपनी सेहत का ध्यान वो भी रखिए। टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। बाय बाय।看到有开门，然后我拿快递进去，关键是一只狗狗领着那个快递，当时就害怕极了。然后我那个底单都没有撕下来，然后他就把快递给拿走了。糯米很喜欢我和爸爸，然后他也很乖，出去遛狗，然后给他讲故事，喂他吃东西。狗狗蛮聪明的，然后就是能很好的融入到我们家庭里面，喜欢养狗狗嘛，然后也会从网上啊或者其他的渠道啊自己去学习一些养狗狗的，然后教它的一些方法吧。会的一些小技能还是比较多，像我们一起出去买菜呀，它会帮我们叼着小笼子，然后就是说会那个帮我们拿遥控器啊，然后帮我们丢垃圾啊，这些小技能它都会。我们
想到大家都蛮喜欢的，然后我们也蛮开心的，然后也比较意外，有这么多人喜欢。It's Broadcasting Channel.